डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम हाजिर हैं अखबारों की सुर्खियां लेकर। देखते हैं आज किस अखबार ने किस खबर को कितना महत्व दिया है और खबरों के गुलदस्ते को लेकर हम हाजिर हैं। शुक्रवार 21 जनवरी 2022। बात शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से, हिंदी के नवभारत टाइम्स। और हिंदी के नवभारत टाइम्स ने आज जिस खबर को सुर्खी बनाया है, तकरीबन सभी अखबारों ने उसी को सुर्खी बनाया है। मुंबई राज्य में सोमवार से फिर खुलेंगे स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला जल्द ही लिया जाएगा। 18 दिन में 47,000 ने किया सेल्फ कोरोना टेस्ट, कम हुए केस, बढ़ा रिकवरी रेट। ये एक बेहतरीन खबर है, एक अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी लापरवाही अभी भी नुकसानदेह है। कहा जा रहा है कि जनवरी में केसेस बढ़े और उसका पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा था, कम हुआ था लेकिन फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से दोबारा स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया और सोमवार से स्कूलों में फिर से आपको रौनकें देखने को मिलेंगी। और दूसरी बड़ी खबर है, योग्यता के खिलाफ नहीं है आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। एनईईटी में 27% ओबीसी कोटे का फैसला सही। ये आज की दूसरी बड़ी खबर। गोवा में पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं। उत्तराखंड में सीएम धामी खटीमा से लड़ेंगे और योगी के सामने उतरेंगे चंद्रशेखर, वही चंद्रशेखर आजाद जिन्हें लोग रावण के नाम से जानते थे, अब फिलहाल वो चंद्रशेखर के नाम से जाने जा रहे हैं और दलितों के बहुत बड़े नेता बनकर उभरे हैं। वह योगी के सामने अब चुनाव मैदान में उतरेंगे। मैदान छोड़कर फिर लौटे भड़ाना ने माना कि वो दोबारा एक बार इनकार करने के बाद दोबारा लौटे हैं और उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण वो नहीं आ रहे थे, लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट फिर नेगेटिव आई है, इसलिए वो दोबारा मैदान में आए हैं। ज्ञानदेव ने फिर मलिक के खिलाफ याचिका दायर की और उन्होंने ये बताया है कि 28 दिसंबर इस महीने की 2 जनवरी और 3 जनवरी को उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं वानखेड़े परिवार के खिलाफ, इसलिए ये कोर्ट की अवमानना है क्योंकि कोर्ट ने मलिक को कुछ भी उनके खिलाफ कहने से मना किया था। देखते हैं इस पर क्या निर्णय होता है। भारत ने चीन से कहा युवक को सुरक्षित लौटाएं और अरुणाचल प्रदेश के एक युवक के लापता होने की खबर से जुड़ी हुई ये खबर भी आज की सुर्खी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के दंगों में जला दिया था घर, दोषी को 5 साल कैद। ये एक राहत भरी खबर कि कानून भी काम कर रहा है। फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़का था सांप्रदायिक दंगा। और संबोधन ब्रह्म कुमारी के आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में बोले मोदी, उभरते भारत के फैसले प्रगतिशील। और पीएम के सामने बोले गहलोत, देश में हिंसा का माहौल। ऐसे कार्यक्रमों में भी टीका टिप्पणियां होती रहती हैं जो लोकतंत्र के लिए एक तरह से अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कहा जाए तो ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक मंच बना देना किसी संगठन के कार्यक्रम में और स्वयंसेवी खास करके आध्यात्मिक कार्यक्रमों में, तो ये एक चिंता की बात है। गणतंत्र दिवस पर मुंबई में होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। महत्वपूर्ण इमारतों, राष्ट्रीय धरोहरों और संवेदनशील ठिकानों पर रहेगी खास नज़र। सागर तटों की सुरक्षा होगी अधिक पुख्ता। 5,600 कैमरे मुंबई ट्रैफिक के और 3,500 कैमरे ट्रैफिक पुलिस के लगाए गए हैं। एनबीटी की फ्रंट पेज 2 जिसे वो कहता है, और ये अंतिम पृष्ठ पहले 2% को लगा था टीका, 72% को लगाया है, इसलिए मौतें कम। केंद्रीय भर्तियों के लिए होने वाली सीईटी टलेगी, पॉजिटिव कैंडिडेट भी दे सकेंगे यूपी टेट एग्जाम। बिहार में 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू, पाबंदी हटाने पर कर्नाटक आज लेगा फैसला। और तीसरे डोज से ओमिक्रॉन के खिलाफ मजबूत सुरक्षा। यूएस में फिर 10 लाख से ज़्यादा कोविड केस, ये एक चिंता की बात। आईएएस को राज्य से बुलाने पर केंद्र राज्य में टकराव, ये नई दिल्ली से जुड़ी खबर है। और आईएएस अधिकारियों के डिपुटेशन का मामला एक बार फिर केंद्र और गैर बीजेपी शासन वाले राज्य सरकार के बीच टकराव का मुद्दा बनता जा रहा है। इन राज्यों ने केंद्र पर उनके अधिकार क्षेत्र में दखल देने का आरोप लगाया है। ये मामला है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार बिना राज्य की अनुमति के भी राज्य से आईएएस अधिकारी को केंद्र सरकार बुला सकती है। मालूम हो कि आईएएस अधिकारियों को नियंत्रण करने वाली एजेंसी डीओपीटी ही होती है। और भारत ने किया ब्रह्मोस का सफल परीक्षण, 400 किलोमीटर तक प्रहार की क्षमता। ये नवभारत टाइम्स की आज की प्रमुख सुर्खियां। बात करते हैं नवभारत की। नवभारत ने भी वही खबर
सोमवार से खुलेंगे स्कूल को आज की अपनी बड़ी खबर बनाए है, आज की ये सुर्खी है। और कॉलेज खुलने पर भी फैसला, ये उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत का बयान, साथ ही साथ पढ़ाई का हो रहा है नुकसान, ये मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बयानों के साथ आज की प्रमुख खबर। सीएम की हरी झंडी दे दी गई है सोमवार से स्कूल खोलने को, ये आज की खबर है। ठाणे में भी माफ़ होगा प्रॉपर्टी टैक्स, ये एकनाथ शिंदे की तस्वीर के साथ आज की बड़ी खबर। सातारा बाल पकड़कर खींचा, पेट पर भी कूदा पूर्व सरपंच, गर्भवती फॉरेस्ट रेंजर को पीटा, ये खबर इसे ट्वीट किया था आदित्य ठाकरे ने, ये भी काफ़ी चर्चा में रही और इसे नवभारत ने आज की सुर्खी बनाया है। पैसे न देने पर की गई थी पिटाई, अजन्मे बच्चे की भी जांच होगी। ये एक तरह का महिला के खिलाफ एक हिंसा का मामला और इस पर सरकार सख्त। अपहरण पर राहुल का तंज, पीएम को कहा बुज़दिल, अरुणाचल जा सकते हैं राहुल। जिस युवक के लापता होने की खबर है उस पर राहुल ने तंज किया है। और भाजपा एमपी का भी इस पर ट्वीट था जिसको अनुमोदित किया है राहुल गांधी ने और कहा है कि अभी भी कुछ लोगों का ज़मीर जिंदा है। सेना का पीएलए से संपर्क, योगी से लड़ेंगे चंद्रशेखर, ये लगभग सभी अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। और एंटीलिया मामले में पूछताछ को लेकर देशमुख का एक रहस्य उद्घाटन, इसका आज के बॉटम में आज की इसे सुर्खी बनाया है नवभारत ने, आप देख सकते हैं। और इसमें है तब थर थर काँप रहे थे परमवीर। हालांकि अनिल को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत बढ़ी, ये भी आज की सुर्खियों में शामिल है। परमवीर के आरोप की ही चल रही है जांच और केस की एटीएस जांच नहीं चाहते थे परमवीर। बात हमारा महानगर की, हमारा महानगर में आर्यन सिंह को मनपा सदन ने दी श्रद्धांजलि, आज की बड़ी खबर। उनके अपने अखबार, उनके अपने संरक्षण की मृत्यु और निधन से जुड़ी हुई जो खबर है वो आज की प्रमुख सुर्खी बनी है। और ये अच्छी बात है कि वो अपने संरक्षक को इस तरह से भी याद कर रहे हैं। चौथी लहर से गुजर रही दुनिया, देश भर में कोरोना रफ्तार तेज, नए केस 3 लाख पार, वैक्सीन से राहत, मौतें पहले से कम। यूपी महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में एक्टिव केस सबसे ज़्यादा। फिलहाल महाराष्ट्र में सोमवार से खुलेंगे स्कूल। चौथी लहर से गुजर रही है दुनिया, महानगर की आज की ये सुर्खी है। और फिर भी उसके बावजूद स्कूल खोले जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा सावधानी भरा कदम उठाना होगा जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी थोड़ा सा जागरूक रखने की ज़रूरत है। और अब रण में उतरे अखिलेश, ठंड यूपी में सियासत तपिश, मैनपुरी के करहल से पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। और मुलायम के साड़ू भाजपा में शामिल हो गए हैं, योगी के खिलाफ आज़ाद रावण, ये आज की बड़ी खबर सुर्खियां बनी है। देशमुख की हिरासत बढ़ी, परमवीर को लेकर किया खुलासा। और कांग्रेसी मौलाना की बहू ने किया मोदी का सपोर्ट, हम भाजपा की वजह से जिंदा, गुंडागर्दी बंद हो गई, ये निदा खान का एक बयान है जिसे आज की सुर्खी बनाकर आज के मुखपृष्ठ पर हमारा महानगर ने जगह दी है। लाहौर में ब्लास्ट, 3 की मौत। नीट में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा बरकरार, मेरिट के साथ आरक्षण भी जरूरी, ये सुर्खी। देश के खिलाफ दुश्मनों की साजिश, देश के दुश्मनों द्वारा जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है, इसके खिलाफ आज की खबर है। यह मिसाइल दुश्मनों के लिए काल, चंदीपुर से किया गया सफल परीक्षण, आज की सुर्खी। और पूर्व पोप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जर्मनी की एक कानूनी एजेंसी ने पूर्व पोप बेनेडिक्ट पर यौन शोषण के 4 मामलों में सही कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, यह एक चिंता की बात। गर्भवती रेंजर को लात घूंसों से पीटा, पूर्व सरपंच ने लातें मारी, पेट पर भी कूदा, आदित्य ठाकरे बोले ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं, आज की सुर्खी। महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट। ये हमारा महानगर। बात करते हैं सामना की। हिंदी सामना ने चुनावी चक्रों में योगी विभीषण से रावण तक ने की घेराबंदी, ये आज की सुर्खी। और एक आकर्षक सुर्खी के साथ सामना की ये सामना का मुखपृष्ठ। और सपा ने दिया भाजपा का ही ब्राह्मण चेहरा, तो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने खुद ठोकी ताल। और भाजपा की कठपुतली बना प्रशासन, आचार संहिता का हो रहा उल्लंघन, ये आज की सुर्खियां बनी हैं। मुखपृष्ठ पर जगह पाया है सामना में। मुख्यमंत्री ने दिया शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी, सोमवार से खुलेंगे स्कूल, माता पिता की सहमति से छात्रों को मिलेगा प्रवेश। और यूपी में ईबा, 8 थाना क्षेत्रों में घूमती रही लाशें, कुंभकर्णी नींद सोती रही पुलिस, बड़े बेटे ने माँ बाप और भाई की कर दी हत्या, दोस्त की मदद से अलग अलग जगहों पर फेंका शव। ये इंसानियत की गिरने की खबर सामना ने आज अपनी सुर्खी में लोगों को जागरूक करते हुए मुखपृष्ठ पर जगह दी है। बात मराठी सामना की। और तीसरी लाट
आटोक्यात रुग्णसंख्या 4 पटींनी घटली। मरीजों की संख्या के घटने की खबर के साथ आज की सुर्खी सामना में बनी है। मैदानी उद्याने खुली होणार, रेस्टॉरंटची वेळ 1 तासाने वाढवणार आणि लग्न सोहळा, सिनेमा, जिम यांना 50% बंधन। आजारपणाचा दाखला द्या, भर पगारी रजा घ्या। वैद्यकीय प्रवेशासाठी ओबीसी आणि आर्थिक मागास आरक्षण कायम, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल। मुंबईसह राज्यातील शाळा सोमवारपासून सुरू होणार, नर्सरी केजीच्या शाळाही उघडणार। ये सारी आज की प्रमुख खबरें सामना की और मुख्य पृष्ठ पर बनी हुई। गोवा भाजपात बंड, माजी मुख्यमंत्र्यांचा 2 मंत्र्यांनी फडकावले निशाण आणि यादीत पर्रिकरांच्या मुलांचे नाव नाही। एक चिंता की बात है और जगह पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है और परिवारवाद के खिलाफ भाजपा रही है। शायद उसके मन में ये भी काम कर रहा है, लेकिन कई जगहों पर बड़े नेताओं के वंशजों को टिकट देने की बात भी सामने आई है। खैर, ये उनका अंदरूनी मामला है। आज की ये सुर्खी सामना की। देशात तणाव आणि हिंसाचाराचे वातावरण, अशोक गहलोतच्या पंतप्रधान मोदीच्या समक्ष बोलले। ये गहलोत का ये कहना अपने आप में बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के सामने ये एक उनकी जीवटता है, लेकिन सरकार किस रूप में से लेती है ये आने वाला वक्त बताएगा। आरक्षण गुणवत्तेशी विसंगत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी। नीटसाठी 27% ओबीसी आरक्षण मान्य, महाराष्ट्र टाइम्स की आज की सुर्खी। बालवाड़ियाँ ही शुरू होणार, स्कूलों के साथ बालवाड़ी भी शुरू होगी, यह आज की बड़ी सुर्खी महाराष्ट्र टाइम्स की। पूर्व प्राथमिक ते 12वी पर्यंत वर्ग सोमवारपासून भरणार, मैदाने उद्याने ही लवकरच खुली, कोरोना चाचणीची सक्ती। आणि मिठागरावर बांधकामे नाही, आदित्य ठाकरे यांनी केले स्पष्ट। जो नमक की खेतियाँ होती हैं उस तरफ की बातें हैं और उस पर आदित्य ठाकरे की नाराज़गी है। वो नहीं चाहते कि वहाँ पर किसी तरह का बांधकाम किया जाए। ये निवासी संकुळे व इतरांना परवानगी नाही, इतर जमिनीचा विचार करता येऊ शकेल। माडाचीही बांधकामांना विरोधच, ये आदित्य ठाकरे का ये कहना। पर्यावरण को लेकर संवेदनशील चेहरा बनकर उभरे हैं आदित्य ठाकरे, आज के महाराष्ट्र टाइम्स की सुर्खी भी बनी है। चीनी सैनिकाकडून तरुणाचे अपहरण, क्वेश्चन मार्क के साथ अरुणाचल प्रदेश के लापता युवक की खबर। और कोरोनाची तीसरी लाट, तुलनेने कमी जीवघेणी, ये कहना है ये आज की ये भी सुर्खी बनी है और ये केंद्र सरकार की तरफ से आई खबर है। और 3,17,532 नवे कोरोना बाधित। वाढते आत्महत्या, एसटीतील निलंबन थांबवले। लोग आत्महत्या अगर करेंगे सरकार को एक कदम पीछे लेना ही पड़ेगा। वृत्तमानस की आज की सुर्खी, सोमवारपासून 1ली ते 12वी पर्यंतचे माफ कीजिएगा, सोमवारपासून 1ली ते 12वी पर्यंतचे वर्ग सुरू होणार। ये वृत्तमानस की आज की सुर्खी। और गोव्यासाठी भाजपची 34 उमेदवारांची यादी जाहीर। महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीच्या सुरक्षेबाबत नियमांचे कठोर पालन करावे, उपसभापती डॉक्टर नीलम गोरे यांचे निर्देश। ये भी आज की सुर्खी बनी है। मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडळाचे भाग भांडवल वाढवले, 5 से 7 लाख किया गया है। माफ़ कीजिएगा, ये 5 करोड़ से 7 करोड़ करने की बात है। राज्यातील वाळू, रेती उत्खननाबाबत नवीन धोरण, ये हम आपको सामना के जरिए भी बता चुके हैं और महाराष्ट्र टाइम्स ने भी इसे खबर बनाया था। 12 मान्यता प्राप्त जलसंपदा प्रकल्पांच्या निविदा मर्यादित वाढ आणि नागरिक सहकारी व जिल्हा मध्यवर्ती विभागाच्या अडचणी सोडाव्यात। विरोधी पक्षनेते दरेकर यांची अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्याकडे मागणी। ये भी आज की सुर्खी बनी है वृत्तमानस की। बात तरुण भारत की। तरुण भारत ने सोमवारपासून शाळांचे पुनश्च हरिओम आज शुरुआत करने की बात को आज की सुर्खी बनाया है। पालकांच्या संमतीनंतरच विद्यार्थी शाळेत। अगर पालकों की, अभिभावकों की अनुमति होगी तभी उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। शाळा आणि महाविद्यालय धर्म पाळण्याची जागा नाही, हिजाबसाठी आग्रही असणाऱ्या विद्यार्थिनींना शिक्षण मंत्र्यांचे खड़े बोल। ये उडुपी साउथ से जुड़ी हुई ये खबर आज की सुर्खी बनी है। मनोहर पर्रिकर यांचे स्वप्न पूर्ण करणार आणि ये स्वर्णिम युग गोव्याचे देवेंद्र फडणवीस इनका बयान है। भाजपाकडून गोव्यासाठी 34 उम्मीदवारांनी पहिली यादी जाहीर। और मनोहर पर्रिकर के ये एक आश्चर्यजनक तथ्य ये भी है कि मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं दिया गया है। अनामत रकम ही न वाचवता येणे हा शिवसेनाचा इतिहास। शिवसेना के पर एक कटाक्ष किया है तरुण भारत के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस ने। येथे माणुसकीला
नाही वाव. माजी सरपंचाकडून गर्भवती महिला वनरक्षकाला मारहाण, तक्रारीनंतर आरोपी माजी सरपंचाला पोलीसकडे अटक. ये आज की तरुण भारत की सुर्खी. नवराष्ट्रने 1ली ते 12वी पर्यंत वर्ग उघडणार, शिक्षण विभागाचा निर्णय, सोमवारपासून शाळा शुरू. मंत्रिमंडल बैठक की शिकामोर्तब. ये आज की, हमने जैसा कहा कि लगभग सभी अखबारों की सुर्खियां हैं. स्थानिक प्रशासन गिरने निर्णय, ये वर्षा गायकवाड़ की तस्वीर के साथ खबर. 10वी 12वी परीक्षा ऑफलाइन, लसीकरणावरही विचार सुरू. ये आज की नवराष्ट्र की बड़ी खबर. योगी विरोधात चंद्रशेखर आझाद, गोरखपूर मतदारसंघात देणार आव्हान. देशमुखांच्या कोठडीत 14 दिवसाची वाढ, ये भी आज की सुर्खी बनी है. शेअर बाजारात पडझड सत्र आणि दिवसभरात चढ उतार ये चलता रहा. और मराठा आरक्षण उपसमितिवरून चव्हाणांना हटवा, इस तरह की मांग की जा रही है. और कोकण शिवसेनेत कलह, नगर पंचायत निकालानंतर धुसफूस, राष्ट्रवादीला आज फायदा झालेला दावा. आणि उत्पल परिकर यांचा पत्ता कट, ही आज की सुर्खी. भाजपाने पणजीतून तिकीट नकारले. गर्भवती वनरक्षक महिलेला मारहाण, ये भी आज की बड़ी सुर्खी बनी है. लगभग कई अखबारों ने इसे लिया है. सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण आवश्यक, नीट पीजी बाबत सुप्रीम कोर्टचा निकाल. भारतात 50 लाखांवरील कोरोना बळी, ये जगभरात सरकारी आकडेवारीचा घोळ. ये आज के नवराष्ट्र की सुर्खी. मुंबई नवराष्ट्र प्लसने जीविक घेणे, मानखुर शिवाजीनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगसगिरी, अवैध नर्सिंग होमला नोटीस, उपचाराच्या नावावर मृत्यूची खैरात, आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांची जागोजागी मोहीम. चिमुरड्याच्या मृत्यू प्रकरणी 4 जणांवर गुन्हा दाखल. एक बच्चे की मौत के बाद 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. और इस पे कई लोगों के बयान के साथ, जैसे कि सुनील शिशिरकर, राज्य महासचिव सत्यमेव जयते संगठना, अबू आसिम आजमी, मनोज कोटक और अर्जुन रजाने, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शिवाजी नगर पुलिस थाने, इन सब के बयानों के साथ कि जो लोग इसके दोषी हैं उसे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. चुकीचे इंजेक्शन दिल्यामुळे मृत्यू. ये आज की मुंबई नवराष्ट्र प्लस की खबर. और ये उनकी जो परिशिष्ट जुड़ता है उसकी से जुड़ी हुई खबर है. नवशक्ती ने सोमवारपासून शाळा भरणार, नर्सरीपासून 12वी पर्यंतचे वर्ग सुरू होणार. ही आज की बड़ी सुर्खी बनाया है. मैदानी उद्याने खुली होणार, हॉटेल रेस्टॉरंटची वेळही तासाने वाढणार. अर्थाचा अनर्थ, पंतप्रधान म्हणाले बेटी बचाओ बेटी पटाओ. कल ये पूरी तरह से ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. और उनके बोलने में ये जो निकला बेटी पटाओ, इसका कल पूरी तरह से ट्रोल होता रहा. और प्रधानमंत्री पिछले दिनों उनका एक और भी वीडियो ट्रोल हुआ था, जिसमें वो टेलीप्रॉम्प्टर पर न देखते हुए कुछ भी, जब वो थोड़ा सा अटक गए थे, उस खबर को भी काफ़ी ट्रोल किया गया था. लगातार दूसरे दिन आने से शायद प्रधानमंत्री कार्यालय में हलचल तो मची ही होगी. कोठडीतील मृत्यू रोखण्याची CCTVची वॉच, आर्थर रोड कारागृहात कैद्याची आत्महत्या. भंडाऱ्यात काँग्रेस तर गोंदियात भाजप. जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल, शिवसेना अपयशी. साताऱ्यात गर्भवती वनरक्षक महिलेला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण, आदित्य ठाकरेंनी घेतली दखल. अमोल कोल्हेंनी केलेल्या गोडसेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह. गुणवत्तेबरोबरच आरक्षण ही गरजेचे, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल. 27% OBC आरक्षण वैध. ये आज की नवशक्ति की खबर. लोकसत्ता में आज की जो सुर्खी बनी है वो मीठा गरावा रेल बांधकाम योजना बासनात. ये MMRDAच्या प्रस्तावित आराखड्याला आदित्य ठाकरे, जितेंद्र आव्हाडांचा विरोध. ये जो भी प्रस्ताव आ रहा है उस पर आदित्य ठाकरे और जितेंद्र आव्हाड का नमक की खेती वाले इलाकों में बांधकाम की उन्होंने आपत्ति जताई है. मुंबई वगळता राज्यात रुग्णवाढ. मुंबई को अगर छोड़ा जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़े हैं, प्रमाण 10% अधिक. ये चिंताजनक खबर है, लेकिन फिर भी स्कूल खुल रहे हैं तो सावधानी के साथ अपने बच्चों को भेजें. IAS नियमावरून ममतांचे मोदींना पत्र, जिस विषय को लेकर एक और अखबार ने खबर छापी थी. भाजप ने पर्रिकर पुत्राला उमेदवारी नकारली. आज की लोकसत्ता की सुर्खी बनी है. और देशात 3 लाखाहून अधिक नवे रुग्ण, ये भी आज की खबर बनी है. सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण, नीटमधील OBC आरक्षणावर मोहर. गुणवत्तेची व्याख्या, परीक्षेतील गुणापूर्ती समिती नहीं. ये भी आज की खबर, लोकसत्ता की सुर्खी. बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की. टाइम्स ऑफ इंडिया ने थोड़ा हटकर जो खबर बनाई है वो है वुमेन कैन क्लेम फादर्स प्रॉपर्टी इवन प्री 1956. सुप्रीम कोर्ट 2020 ऑर्डर गिव डॉटर्स सेम राइट एज सून एज सन्स. और
ये आज की सुर्खी बनी है। सेंटर में ट्वीक IAS IPS डिपोटेशन रूल्स अमित रो, व्हाई नॉट बुक सोशल मीडिया एज अ बेटर, आस्क हाई कोर्ट। क्यों नहीं उन्हें बनाया चाहिए जबकि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कुछ नफरत फैलती है। स्टेट अलाउज फिजिकल स्कूल फॉर ऑल इवन प्री प्राइमरी फ्रॉम मंडे। ये लगभग हमने जो बताया था कि चारों तरफ हर किसी अखबार की सुर्खी बनी है सोमवार से स्कूल खोले जाने की। अमर जवान ज्योति टू बी पुट ऑफ मर्ज्ड विथ वॉर मेमोरियल्स। ये एक निर्णय लिया गया है जिसका कहीं कहीं विरोध भी हो रहा है। अखिलेश टू फाइट फर्स्ट स्टेट इलेक्शन फ्रॉम SP सिटाडेल। ये देखिए क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और लड़ाई अखिलेश बनाम योगी होती चली जा रही है, बाकी दल भी वहाँ पर अपनी अपनी प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कोटा नॉट एट ऑड्स विथ मेरिट, कोर्ट अपहोल्ड्स January 7 ऑर्डर अलाउिंग रिजर्वेशन फॉर OBCs इन NEET एडमिशंस फॉर 2021-22। ये आज की तमाम अखबारों में सुर्खियाँ बनी हैं। स्कूल रीओपन 24 विथ जैब्स, कुछ बाधाओं के साथ, कुछ शर्तों के साथ स्कूल खोल दिए जाएंगे। ऑनलाइन ऑप्शन ऑल्सो ओपन, ये भी आज की खबर है। आदित्य अवार्ड से नो टू सॉल्ट पैन लैंड डेवलपमेंट, ये हम आपको बता ही चुके हैं। प्लान टू रीओपन कॉलेजेस, कॉलेज भी खोलने की बात चल रही है। रावण टू चैलेंज योगी इन गोरखपुर, ये भी फ्री प्रेस जनरल की आज की सुर्खी। बात इनकलाब की करें, उर्दू इनकलाब में पीर से स्कूल खुलेंगे, दीगर राहतें देने पर गौर, इसे आज की सुर्खी बनाया है। और वज़ीर आला ने हरी झंडी दिखाई। कोरोना के मामलों में कमी के बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम अजला में अव्वलता 12वीं जमात के स्कूल दोबारा शुरू करने का ऐलान। और ये आज की सुर्खी बनी है। मुल्क में कोरोना के यौमिया मामले 3 लाख से ज़्यादा, और मुंबई में यौमिया मामलों में लगातार गिरावट। चीनी फौज के जरिए हिंदुस्तानी नौजवान के अगवा पर मोदी जी खामोश क्यों हैं, कांग्रेस के इस आरोप को आज की सुर्खी बनाया है। राजस्थान किसानों की ज़राई अराजी की नीलामी रोकने की हिदायत, ये आज की तमाम कई अखबारों की, प्रमुख अखबारों की आज की ये सुर्खियाँ बनी हैं। हम आप तक इस कार्यक्रम को ले आए। इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई बात आप हम तक पहुंचाना चाहें या इसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश हो तो आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात को रख देना होगा। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को DRB न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRB न्यूज़। जय हिंद।